अगर मुझसे ये घर भी छिन गया तो मैं लौट कर कहाँ जाऊँ? एक एक करके मुझसे सब कुछ छिन जाए। रहना चाहती हूँ। देख के तो ऐसा लगता था कि अगर तुम्हें ऐना नहीं मिले, जानते हो तुम्हारी वजह से उस मासूम लड़की के साथ क्या हो सकता ऐसा रात चलते अजनबी के साथ ऐना का ऐना जहां इस नई सूरत हाल से एक सदमे सी कैफियत में होगी, तो दूसरी तरफ हमदान को भी समझ नहीं आ रहा होगा कि ये उसके साथ हो क्या गया है। मरता क्या ना करता के बराबर वो ऐना को अपने साथ तो ले आता है, लेकिन उसे अब समझ नहीं आ रहा होता है कि वो इसके साथ करे क्या। इसीलिए वो सबसे पहले रज़ा से बात करता है और उसे कहता है कि तुमने एक अच्छी लड़की को इस तरह ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया है। तो रज़ा उसे कहेगा कि अगर वो इतनी पारसा लड़की होती तो कभी भी उसका साथ ना देती और उसे रिजेक्ट कर देती। हमदान उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब वो ऐना को अपना ले, लेकिन वो इस बात से इनकार कर देता है और कहता है कि मुझे अब फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ है और बड़ी मुश्किल से मुझे इस बात की इजाज़त मिली है। अगर मैंने दोबारा इस तरह का कोई काम किया तो मेरे घर वाले मुझे घर से ही निकाल देंगे। रज़ा की बातें हमदान को मायूस कर देती हैं। दूसरी तरफ ऐना की बहन आयमा अपनी बहन की हिमायत में तो बोलती है और उसे कहती है कि हम कैसे एक अजनबी शख्स के साथ अपनी बहन को रुखसत कर दिया और उसका अता पता ही हमें मालूम नहीं है। ये मेरी बहन के साथ बहुत बुरा हुआ है। लेकिन उसकी फुप्पो कहेगी कि ऐसी लड़कियों के साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए। उसने तुम्हारी बाप की इज़्ज़त में कुछ भी नहीं छोड़ा और तुम अब भी उसकी हिमायत में बोल रही हो। तो वो कहेगी कि वो उसकी बड़ी बहन है, वो क्यों ना उसके मामले में बोले। दूसरी तरफ उस्मान के सारी उम्मीदों पर पानी फिर चुका होता है, क्योंकि जैसा उसने चाहा होता है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो ऐना के मिलने के ख्वाब तो देख रहा होता है, उसके सारे ख्वाब अब चकनाचूर हो चुके हैं। लेकिन अब उस्मान की माँ उसे एक नई राह दिखाने वाली है। वो कहेगी कि अब तुम्हारे मामों पे एहसान करने का एक वक्त आ गया है। अब वो हमारे इस एहसान के नीचे दब जाएगा, हम जैसा कहेंगे वैसा ही करेगा। उस्मान की माँ उसे कहेगी कि वो अब आयमा से शादी कर ले ताकि वो भाई उसके एहसान के नीचे दब जाए। वीडियो पसंद